1947 में देश आजाद हुआ। आजादी से लेकर अब तक बहुत सारे परिवर्तन आए, राजनीति बदली, राजनीति में काम करने वाले लोग बदले, तमाम चेहरे बदले और राजनीति के तमाम सिद्धांत भी। नमस्कार, मैं स्वप्निल हूं, आप इंडिया रिपोर्ट देख रहे हैं। ये आपका पसंदीदा कार्यक्रम है दो टुक। दो टुक में आज सबसे पहले आपको एक किस्सा बताएंगे। किस्सा एक रेल मंत्री का, एक रेल मंत्री जिसने सिर्फ इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि एक रेल हादसा हो गया था उसके कार्यकाल के दौरान। रेल मंत्री का नाम था लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जब रेल मंत्री हुआ करते थे, उन्हीं के कार्यकाल के दौरान एक रेल हादसा हुआ। रेल हादसे की वजह से खुद को जिम्मेदार मानते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये किस्सा क्यों सुना रहा हूं, ये भूमिका किस लिए? चलिए अब वर्तमान में लौटते हैं। 3 अक्टूबर को एक हादसा हुआ था, पूरे देश में चर्चा हुई। चर्चा का बायस बना मुद्दा लखीमपुर का वो हादसा जिसमें किसानों ने अपनी जान गंवाई और एक मंत्री के बेटे ने किसानों को बेरहमी से रॉड डाला। इस मामले पर एसआईटी बैठी थी। एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट भी दे दी है। जांच रिपोर्ट के अनुसार ये तथ्य सामने आए कि मंत्री के बेटे ने और मंत्री के साले वीरेंद्र शुक्ल ने दोनों ने सोची समझी साजिश के तहत किसानों को रौदा, फायरिंग की और साथ ही सबूत मिटाने की कोशिश भी की, जिसके लिए वीरेंद्र शुक्ला जो अजय मिश्र टोनी के साले और आशीष मिश्र के मामा हैं, वो जिम्मेदार बताए गए। अब मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि एक तरफ तो बेटा जेल में है, एक तरफ बेटे के ऊपर अब 147, 148, 149, 120B के साथ साथ 302, 307 तकरीबन 8 धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है। अजय मिश्र टोनी के बेटे मुख्य आरोपी हैं इस मामले में। गाड़ी, वही थार गाड़ी जिसके जरिए उन किसानों को रौदा गया, वो मंत्री महोदय के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन मंत्री महोदय के कान पर जू नहीं रेंगती। मंत्री महोदय शान से अभी तक अपनी कुर्सी पर पैर जमाए बैठे हैं। ना तो सरकार को कोई फर्क पड़ता है और ना ही मंत्री महोदय को। एक तरफ लाल बहादुर शास्त्री को खड़ा कीजिए, दूसरी तरफ इन माननीय मंत्री महोदय को, और फिर जरा तुलना कीजिए कि राजनीति कितनी बदली, राजनीति के सिद्धांत कितने बदले। एक तरफ लाल बहादुर शास्त्री थे, वो रेलवे मिनिस्टर थे, ना तो वो रेल चला रहे थे, ना ही वो कहीं से कसूरवार थे इस मामले में, लेकिन रेल हादसा हुआ। अक्सर रेल हादसा होता है। लाल बहादुर शास्त्री ने फिर भी इस्तीफा दिया। दूसरी तरफ ये माननीय मंत्री महोदय हैं जिनके बेटे ने किसानों को बेरहमी से रौद दिया। दूसरी तरफ ये माननीय मंत्री महोदय हैं जिनके रिश्तेदारों ने यह साजिश रची कि ना सिर्फ किसानों को मारा जाए बल्कि हत्या के तमाम सबूत भी मिटा दिए जाए। फिर भी इस शख्स की, इस आदमी की, इन माननीय मंत्री महोदय की बेशर्मी का आलम यह है कि अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, इस्तीफा देने को तैयार नहीं है और सरकार इस्तीफा मांग भी नहीं रही। मांगेगी भी क्यों? सच्चाई तो यह है कि राजनीति है, राजनीति में चुनाव है, चुनाव उत्तर प्रदेश के हैं। अजय मिश्र टोनी की अपनी एक साख है, उस साख के अंतर्गत कहीं ना कहीं मोदी सरकार के पल्लू में, योगी सरकार के पल्लू में कुछ वोट गिरते रहे हैं। लिहाजा वोटों की राजनीति में भला मंत्री महोदय से कौन इस्तीफा मांगेगा? ये आज की राजनीति है, ये आज का कड़वा सच है, ये आज की वो कड़वी सच्चाई है जिसे समझते हुए हमें यह भी समझना पड़ेगा, हमें यह भी जानना पड़ेगा कि देश की आजादी से लेकर अब तक राजनीति इस हद तक बदल चुकी है कि अब ना तो कोई सिद्धांत है, ना ही सैद्धांतिक बातों का कोई भी स्थान। अब तो बस सभी को सत्ता चाहिए और सत्ता में बने रहने के लिए इन तरीके के तमाम लोगों की जरूरत पड़ती ही है। लिहाजा कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, राजनीति करनी है तो 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी: जाति, धर्म और पैसा। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। ऐसे ही तमाम खबरों, तमाम अपडेट्स और तमाम डेवलपमेंट्स के लिए बने रहिए इंडिया रिपोर्ट के साथ। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
हमारे कंटेंट को शेयर करें और अपने सजेशंस भी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। शुक्रिया।